शैतानिर्रजीम बिहि नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम तुल्लाबे मोहतरम अज़ीज़। जैसा कि आपको इल्म है कि आपकी खिदमत में किताब शरीफ तबसरतुल मुतअल्लिमीन का मुबाहिसा किया। कल की बहस को मरबूत करने के लिए हमने जिक्र किया था कि बहस जो इस बाब तहारत में है, कहा था कि इसमें 5 बाब। पहला बाब मियाँ के बारे में यानी पानी, दूसरा तहारत, और तीसरे निजासात और अहकामे वज़ू और गुस्ल, और आखिर में बहस तयम्मुम। कल की बहस शुरू हुई थी अक़सामे आब से कि आब की पानी की 2 किस्में, मुतलक और मुज़ाफ। मुतलक वो पानी के जिसको बिला किसी कैद के पानी कह सकें, मुज़ाफ इसके बरखिलाफ। आज जो हमारी बहस शुरू होती है वो इससे कि अगर आबे मुतलक में व बेएतबार वक़्इ निजासत फ़ीह यनक़सिम अक़साम। आज की बहस का महवर यह है कि अगर आबे मुतलक में निजासत गिर जाए या आबे मुतलक निजासत से मुतासिर और तासीर पजीर हो जाए तो उसकी कितनी किस्में बनती, नजिस होने की कैफियत क्या होगी, और अगर नजिस हो जाए तो उसको किस तरीके से पाक किया जाए। आबे मुतलक में निजासत गिरने के एतबार से आबे मुतलक की 4 किस्में बनती। एक अव्वल जारी, दूसरे आबे बारान यानी बारिश का पानी, और तीसरे आबे वाक़े यानी महफूम ठहरा हुआ पानी, और चौथे माहुल बेर यानी कुएं का, जो किसी एक कुएं में पानी होता है वो माहुल बेर। सबसे पहले माए जारी की तारीफ। यहां पर मुसन्निफ ने माउल जारी अल अव्वल अल जारी, माए जारी की तारीफ जो की है वो तारीफ बिल मिसाल। मंतिक में एक तारीफ लफ्जी होती है और एक तारीफ बिल मिसाल। तो यहाँ पर मुसन्निफ ने लफ्जी तारीफ नहीं की बल्कि यहाँ पर आब जारी की जो तारीफ की है वो तारीफ बिल मिसाल। मुसन्निफ ने कहा कि अव्वल अल जारी
कमियाइल अनहार, जैसे नहरों का पानी, नहर वगैरह का पानी। सबसे पहले आबे जारी को देखते हैं कि आबे जारी किस पानी को कहते हैं। आबे जारी की जो तारीफ लुगत में की गई है, यानी हर वो पानी कि जो जमीन पर जारी, जो भी जमीन पे जरियान रखता है, जो भी जमीन पे बहता है, उसे जारी कहा जाता है। लेकिन इस्तिलाह फुक़हा में जारी की मुख्तलिफ तारीफें की गई, लेकिन सैयद ने एक उम्दा और जामे तारीफ उर्वतुल वुस्ता में ये की है कि अलमाउल जारी वन नाबउ साइलु अन वजहिल अर्ज़ फौक़हा व तहत, यानी आबे जारी उस को कहते हैं कि जो जमीन से नाबे हो, उबलता हो, जोश मारता हो, और जोश मारने के साथ साथ अस्साइल अलल वजहिल अर्ज़, अला वजहिल अर्ज़, जमीन की सतह पे उसका जरियान बहाव होता हो। अब ये बहाव चाहे फौक़े अर्ज़ हो या बहाव इसका तहते अर्ज़, दोनों तरीके से इसका बहाव हो सकता है। ये फक़हा के नजदीक एक जामे तारीफ आबे जारी की मानी गई। इस तारीफ में जो तारीफ की गई कि अलमाउल जारी हुवा अन्नाबउ साइलु अलल वजहिल अर्ज़ फौक़हा व तहतहा, इसमें 3 लफ्ज इस्तेमाल, एक लफ्ज नाबे, यानी मुसन्निफ ने यह कहा है कि जारी पानी उसको कहेंगे कि जो जमीन से जोश मार, जमीन से उबलता। इस कैद के जरिए से साहिब उर्वतुल वुस्ता ने उस पानी को खारिज किया है जो आबे महकून कहलाता है, ये नाबे नहीं। दूसरी कैद कैद साइल, यानी नाबे भी हो और साइल भी हो। लफ्ज़ साइल के जरिए से उस पानी को खारिज करने की कोशिश की है कि जैसे कोई कुएं का पानी होता है या किसी ऐसे चश्मे का पानी होता है कि जो सिर्फ उबलना है, बहुत मामूली सा, लेकिन उसमें जरियान नहीं पाया जाता। तो वो पानी भी जो है, वो चश्मा भी कि जिसमें सिर्फ नाबे है और बहुत मामूली सा, उसमें एक जरियान है और वो रुक जाता है, यानी साइल नहीं है। तीसरी कैद फौक़हा और तहतहा, ये आबे जारी की उन दोनों किस्मों को शामिल किया गया है कि जो वो चश्मे के जो जमीन पर जरियान रखते हैं, जारी होते हैं जमीन के ऊपर, और बाज ऐसे होते हैं कि जो जमीन के अंदर जरियान है। इसमें कहा गया है कि चाहे जारी वो पानी होगा कि जो उबलता हो, साइल हो। अब ये साइल के साथ साथ ये सतह अर्ज पर जरियान रखता हो या ताते अर्ज पर जरियान रखता हो, दोनों को जो शामिल होगा।
ये तो थी बहस आबे जारी की तारीफ। अब आता है मसला आबे जारी के हुक्म का कि आबे जारी आया कब नजिस होगा और उसको अगर नजिस हो जाए तो उसके पाक करने की कैफियत क्या हो। वबे एतबार निजासत फी है यनकसिम अक़साम। आब मुतलक की इस एतबार से कि उसमें निजासत गिर जाए, ये चंद किस्मों की तरफ तफसील मंदी इसकी होती है। अल अव्वल अल जारी कमियाइल अनहार, जैसे नहर वगैरह का पानी। वला यंजसो लिमा यक़ू फीहि मिन निजासत मा लम यतगय्यर लौनुहु व तामुहु व रिहु बिहा। देखें, आबे जारी का हुक्म ये है कि ये पानी, जैसे नहरों का पानी या वो चश्मे की जो जमीन पर जारी होते हैं, ये सिर्फ मुजर्रदे मुलाकात से नजिस नहीं हो सकती। यानी खाली निजासात अगर इन तक पहुंच जाए इस पानी तक, तो ये खाली मुलाकात से नजिस नहीं होगा, बल्कि इसके लिए मिलाक और मेयार ये है कि पानी की जो औसाफ है, औसाफ में रंग, उसका पानी का जायका और पानी के रंग, बू और जायका, ये तीन औसाफ जो बयान किए गए हैं, इनमें से अगर किसी एक में तब्दीली हो जाए, लेकिन तब्दीली ऐसे ही नहीं बल्कि वो तब्दीली के जो निजासत के जरिए हो, अगर वो तब्दीली हो जाए तो ये पानी नजिस होगा। लेकिन अगर तब्दीली वाक़ई न हो तो खाली मुलाकात से ये पानी नजिस नहीं। तो उन्होंने कहा कि वला यंजुसु लिमा यक़ू फीहि मिन निजासत, वला यंजुसु लिमा यक़ू फीहि मिन निजासत मा लम यतगय्यर लौनुहु व तामुहु बिहा। जब तक के ये नजिस नहीं हो सकता, जब तक के निजासत के जरिए इसका रंग, बू, जायका तब्दील न हो, यानी औसाफ सलासा में से कोई एक तब्दीली हो जाए। फ़इन तगय्यरा नजसल मुतगय्यर खासतन दून मा क़ब्लहु अव्वल। अगर ये तब्दीली इसमें आ जाए आबे जारी, तो इसके एक हिस्सा तो वो है कि जहां पे तब्दीली आई, और एक हिस्सा वो है कि जो मंबे से मुत्तसिल है, और एक हिस्सा वो कि जो आखिर तक जरियान और जारी जरियान। तो जितना हिस्सा आबे जारी का, नहर का या चश्मे का जितना हिस्सा निजासत की वजह से इसमें तगय्युर पैदा हुआ है, तब्दीली आई है, उतना ही हिस्सा इसका नजिस होगा। न इससे पहले वाला नजिस होगा और न ही इसके बाद वाला नजिस होगा। तो ये थे आबे जारी। वहुक्म मा इल्गीस हालत नुज़ूल। उसके बाद दूसरा नंबर आता है आबे बारान, यानी वो पानी के जो आसमान से
नाजिल हो रहा। इसकी दो कैफियत है, या तो ये नाजिल हो रहा है या ये कि बारिश रुक गई। क्या ना, जब तक ये आसमान से नाजिल हो रहा, यानी बारिश पड़ रही है, बारिश हो रही है, तो इसका हुक्म भी वही है कि जो जारी का हुक्म है। जारी का हुक्म यह था कि मुजर्रद मुलाकात से पानी नजिस नहीं हो, लेकिन अगर औसाफ सलासा में से किसी एक में तब्दीली वाक़े हो जाए तो ये पानी नजिस हो जाएगा। अब इसमें ये भी फर्क नहीं है कि ये पानी कम हो या ज्यादा हो, इसमें कोई फर्क नहीं। जमीन पर जारी हो रहा हो या जारी ना हो रहा हो, बस ये मिला के कि बारिश हो रही, पतनाले से जो है गिर रहा हो या खुद जमीन पर जो है जारी हो रहा है, सबका हुक्म एक है। मिलाक और मेयार ये है कि अगर ये आसमान से नाजिल हो रहा है तो हुक्म जारी रखे। हुक्म जारी यानी वही कि अगर औसाफ सलासा में से कोई एक वस्फ में तब्दीली वाक़ हुई है तो ये नजिस होगा, और अगर औसाफ सलासा में तब्दीली वाक़ नहीं हुई है तो ये नजिस नहीं। यानी सिर्फ मुजर्रद मुलाकात और खाली जो है क्या है इसका मिल जाना, ये आबे गैस के लिए, गैस आबे गैस के लिए यानी बारिश के पानी के लिए सिर्फ काफी नहीं है मुजर्रद मुलाकात। ये तो था हुक्म उस टाइम का कि जिस टाइम बारिश हो रही, लेकिन अगर बारिश रुक जाए तो फिर इसका हुक्म वही होगा कि जो आबे राकिद का हुक्म। आबे राकिद में ये देखना पड़ेगा कि कुर है या कुर से कम। अगर कुर है तो वही हुक्म रखेगा कि जो जारी का है, लेकिन अगर कुर से कम है तो जिस तरीके से आबे कलील मुजर्रद मुलाकात से नजिस हो जाता है, इस तरीके से आबे बारिश यानी आबे बारान भी मुजर्रद मुलाकात से नजिस हो जाए। क्योंकि यहां पर दो हुक्म इसके बयान, हाला नुज़ूल ही, जिस टाइम ये नाजिल हो रहा है उस टाइम इसका हुक्म अलग है, और जिस टाइम ये बारिश रुक जाए तो उसका हुक्म अलग है। वमाउल हम्माम इज़ा कानत लहू माद्दतुन हुक्म। उसके बाद पानी माए हम्माम। माए हम्माम एक वाज़े मफहूम है कि हम्माम का जो पानी है ये भी वही हुक्म रखता है कि जो जारी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि इसके लिए कोई जखीरा, कोई मादा मौजूद हो, कोई कुर का मादा मौजूद है या जारी का मादा कि जिससे मुत्तसिल है, तो यहाँ पे वो जारी वाला हुक्म। जिस तरीके के आजकल के जदीद हम्माम है कि वो टंकियां रहती हैं और उस पर कुर से एक मंबे से मुत्तसिल है और उस मंबे से वो मुत्तसिल होके हम्माम तक पानी पहुंचता, तो यहाँ पे आबे जारी का हुक्म लगेगा, यानी मुजर्रद मुलाकात से नजिस नहीं।
लेकिन अगर उसके लिए मादा नहीं है, जिस तरीके से हम्माम कदीम बनाए जाते थे और उनमें छोटी छोटी हौज होती थी, तो वहां पर ये हुक्म जारी नहीं। अगर वो हौज वगैरह मंबे से मुत्तसिल है तो वहां जारी का हुक्म लगेगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो इस पर आब जारी या आब कसीर का हुक्म जारी नहीं। दो बहसें हो चुकी हैं, एक तो आबे जारी, दूसरे आबे बारह। तीसरा पानी की किस्म आती है अल वाकिफ, यानी ठहरा हुआ पानी, कि जो ना जमीन से उबलता है और ना ही उसका जमीन पर जरियान, यानी जमीन पे नहीं है, एक मुअय्यन जगह, एक मुअय्यन नुक्ते में महदूद। इस आबे राकिद के लिए ये देखना होगा हमें कि इसकी मिकदार कितनी। अगर इसकी मिकदार इनकान मिकदार हो कुर्र, अगर इसकी मिकदार एक कुर के बराबर है, कुर की तारीफ दो तरीके से कुर की पैमाइश की गई। एक वजन के एतबार से और दूसरे मसाहत के एतबार से। मसाहत के एतबार से और वजन के एतबार से, तो सबसे पहले हम वजन के एतबार से करते हैं कि इनकान मिकदार हो कुर्रन व हद्दुहु अल्फा व मिअत रितलिन बिल इराक। 1200 रितल इराकी। रितल पानी को या सयाल शय को एक नापने का तरीका, नापने का वजन है, जिसे रितल कहते हैं। लेकिन यहां पर रितले इराकी की कैद लगाई गई है, क्योंकि रितल जो है वो जगहों के मुख्तलिफ। मसलन इराक का रितल का वजन जो है वो 130 दिरहम, रितल मदनी 195 दिरहम के बराबर, और रितल मक्की के जिसका वजन 260 दिरहम के बराबर। तो यहां पर मुसन्निफ ने कहा है कि रितले 1200 रितले इराकी अज है से वजन, जो आजकल तकरीबन मशहूर के नजदीक 377 या 375, ये बाज ने 383 भी कहा है। मुख्तलिफ उलमा की तफसीरें हैं, लेकिन मशहूर जो नजरिया है वो ये है कि 377 किलो पानी अगर है तो उसको कुर समझा जाए, ये वजन के एतबार से। लेकिन मसाहत के एतबार से औकान कुल्लु वाहिदिन मिन तूलिही व अर्ज़िही व उमक़िही सलासता अशबारिन व निस्फन बिशिब्रिन मुस्तबिल क़िल। एक गढ़ा या कोई इतना
बड़ा ज़र्फ हो कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3.5 बालिश हो, और बालिश भी ऐसी जैसे मुस्तविल की। यानी एतबार जो नापने में किया जाएगा वो उस शख्स का किया जाएगा कि जो मुस्तविल खिलकत है, न उस शख्स का एतबार है कि जो खारिज आदत है, यानी उसकी बालिश जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी है, या ऐसा शख्स के जिसका बालिश जो है क्या बहुत छोटी है। दरमियानी शख्स को जो है क्या है मद्देनजर रखा जाएगा कि जो मुस्तविल खिलकत है उसके एतबार से ये नापा जाएगा कि उसका तूल और अर्ज और उसकी गहराई 3.5 बालिश, यानी इतना बड़ा गढ़ा, यानी 3 को 3 में ज़रब देके तकरीबन ये 42 का मजमुआ 42 बालिश 7/8 बैठता है कि 3 को 3 में ज़रब दिया जाए और उसको फिर जो है फिर ज़रब देते हैं। इस तरीके से 42 बालिश और 7/8 इसका मजमुआ बैठता है। अगर किसी गढ़े की पैमाइश, किसी एक ज़र्फ की पैमाइश इतनी है कि वो 42 बालिश और 7/8 बैठता है उसका अंदाजा, तो उसमें उस ज़र्फ को या उस गढ़े को अगर कुर किया जाए तो वहां पर जितना पानी आता है वो कुर कहलाए। ये थी कुर की तारीफ। अब इसका हुक्म, इसका हुक्म भी वही हुक्म है कि जो जारी पानी, लम यंजुस पे वो निजात फी है मालम या तगय्यर अहदा वसफ, कि ये नजिस नहीं होगा निजासत के वाक़ होने से, मगर कब नजिस होगा? उस वक्त नजिस होगा कि जब इन 3 सिफतों में से कि जो पानी की वस्फें हैं, वस्फ बयान की गई हैं, उनमें से कोई एक सिफत तब्दील हो जाए। अगर उनमें से कोई एक सिफत तब्दील हो गई है फ़इन गय्यरत हो नजिस, अगर तब्दील हो जाए तो ये क्या होगा? नजिस। वयत्खरु बिलिक़ाए कुर्र दफ़अतन अलैहि हत्ता यज़ूल तग़य्युर, इसको पाक करने का तरीका यह है कि एक साथ एक कुर पाक पानी से मिला दिया, और ये भी ध्यान रहे कि हत्ता यज़ूल तग़य्युर, कि इसका जो तग़य्युर निजासत की वजह से पैदा हुआ था वो तग़य्युर ज़ायल हो जाए। ये इन्होंने यहाँ पे कहा कि दफ़अतन अलैह, एक साथ मिलाया, एक साथ जो इसको डाला जाए। तो यहाँ उर्फ आम में जिसे ये कहेंगे कि एक साथ इसमें पानी डाला गया है, वो मुराद है। लेकिन अगर इसमें देखिए 2 तरीके से डाला जाता है, एक तो तदरीजी डाला जाए दर्जा बदर्जा, और एक दफ़अतन अलैह। तो तदरीजी सूरत में तो ये बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही वो पानी डलेगा वो खुद जो है नजिस हो जाए। लेकिन अगर इसका इत्तिसाल है और इत्तिसाल के साथ एक साथ जो उर्फ आम में कहा जाए कि हाँ दफ़अतन अलैह, इस पे सिद्क़ आया है, वो एक कुर्बानी अगर इसमें मिलाया जाए तो ये पाक हो जाए। मगर ये भी ध्यान रहे कि उसका तग़य्युर जो निजासत की वजह से हुआ था वो ज़ायल हो जाए। एक शेख तो ये हुई इनकान मिक़दार हो कुर्रन, अगर उसकी मिक़दार कुर है, लेकिन अगर मिक़दार उसकी कुर व इनकान अक़ल्लु मिन कुर्रिन, लेकिन अगर उसकी मिक़दार कुर से कम है,
यानी कलील। यहाँ पे कलील की तारीफ ये हुई कि अगर थोड़ा सा पानी, एक गिलास पानी है, एक जग में, एक बाल्टी में पानी है, वो भी कुर्क से कम है, और मसलन 300 किलो, 350 किलो किसी ज़र्फ में है, तो वो भी कुर्क से कम कलील कहलाएगा। यानी जो भी कुर्क से कम हो वो कलील कहलाएगा। अगर कुर्क से कम है तो कुर्क से अगर कम है तो ये जैसे ही मुलाकात करेगा निजासत से, मुजर्रद मुलाकात के जरिए से ये नजीस हो जाए, खाली मुलाकात के जरिए से ये नजीस हो जाए, चाहे औसाफ सलासा में तब्दीली वाक़े हो या तब्दीली वाक़े न हो। फर्ज करेंगे ज़र्फ में 300 लीटर पानी, और उस ज़र्फ में एक कतरा जो है क्या है पेशाब का या खून का गिर जाए तो वो पानी नजिस हो जाए। अब एक कतरे के जरिए से वो औसाफ जो है चाहे तब्दील उसके ना भी हो, अगर औसाफ में तब्दीली वाक़े नहीं भी हुई है लेकिन वो उसने निजासात से मुलाकात की है निजासत से, तो यहां पे ये क्या होगा, नजिस हो जाएगा। इसको भी पाक करने का तरीका यह है कि एक कुर्बानी इसमें दफअतन अलैह से मिला दें, पाक पानी। जब पाक पानी आप इससे जो है क्या है मिला देंगे तो ये पाक हो जाए। ये थी 3 किस्में बयान की, इंशाअल्लाह कल तफसील से आबे बेर के बारे में बताया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल